तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम वापस आ चुके हैं अपने हिंदी के सब्जेक्ट का दूसरा नंबर वीडियो लेकर, जो कि उम्मीद है कि पहला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और उसमें अधिकांश बातें या लगभग पूरी बातें आपको समझ आ गई होगी। तो आज हम दूसरे कविता को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे किताब के अनुसार तीसरी होगी। ठीक है, जिस कविता का नाम है अति शुद्धो स्नेह को मारग है। अति शुद्धो स्नेह को मारग है। अति शुद्धो स्नेह को मारग है, यानी कि इस कविता का नाम है अति शुद्धो स्नेह को मारग है, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पहला नंबर तो होता है पाठ परिचय। पाठ परिचय में किसके? कविता के कवि के परिचय के बारे में होता है। तो पहले हम इसके कवि के परिचय के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान ले कि अति शुद्धो स्नेह को मारग है, कविता के कवि का नाम क्या है। अति शुद्धो स्नेह को मारग है, कविता के कवि का नाम क्या है? घनानंद। क्या नाम है? घनानंद। तो पहले हम घनानंद की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। क्या करेंगे? घनानंद की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं बिना समय को व्यर्थ किए हुए। तो पहला यहाँ से प्रश्न आता है कि घनानंद किस काव्य धारा के कवि थे? तो घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे। रीति मुक्त काव्य धारा। किस काव्य धारा के कवि थे? रीति मुक्त काव्य धारा। घनानंद किस काव्य धारा के कवि थे? तो घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे। इनका जन्म कब होता है? 1689 ईस्वी में होता है। घनानंद का जन्म कब होता है? 1689 ईस्वी में, तथा इनकी मृत्यु कब होती है? 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में कब होती है? 1739 ईस्वी में। ये मुगल बादशाह, ये एक मुगल बादशाह थे। मतलब मुगल बादशाह का नाम था क्या? मुगल बादशाह का नाम था मुहम्मद शाह रंगीला। मुहम्मद शाह रंगीला नाम का एक मुगल बादशाह था, जिनके यहाँ ये मीर मुंशी का काम किया करते थे। किसका काम किया करते थे? मीर मुंशी। यानी कि अब जो उनके राज दरबार में जो भी कार्य होता था, तो उनके लिखा पढ़ी का काम कौन किया करते थे? तो यही घनानंद किया करते थे। किस मुगल बादशाह के समय के यहाँ ये मीर मुंशी का काम किया करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। किसके यहाँ? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ किसका काम किया करते थे? मीर मुंशी का काम क्या करते थे? किसका? मीर मुंशी का काम क्या करते थे। और ये भी याद रखना है, ये श्रेष्ठ गायक, ये गायक भी थे। कवि तो थे ही, और कवि के साथ साथ ये क्या थे? गायक भी थे। ये अच्छा गाना भी गाया करते थे, या फिर जो भी गाया करते थे अच्छा गाया करते थे। तो घनानंद जो है अच्छा गायक और एक अच्छे कवि भी थे, जो कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ मीर मुंशी का काम क्या करते थे? किसका काम क्या करते थे? मीर मुंशी का काम क्या करते थे? ये किस काव्य धारा के कवि थे? रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे। इनका जन्म 1689 ईस्वी में हुआ, तथा इनकी मृत्यु 1739 ईस्वी में हो गई। कब हो गई? 1739 ईस्वी में हो गई। यहाँ पर इनकी मृत्यु स्वयं नहीं हुई थी, मतलब खुद से ये नहीं मरे, मतलब भगवान के द्वारा ये नहीं बुलाए गए, बल्कि इनकी मृत्यु किनके द्वारा हो गई? इनकी मृत्यु कौन किया था? तो इनका मृत्यु किया था नादिर शाह के सैनिक। कौन किया था? नादिर शाह के सैनिक। नादिर शाह एक लुटेरा था, जिसके नादिर शाह के सैनिकों ने इनकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। जो हुआ क्या था? तो ये तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ क्या करते थे? मीर मुंशी का काम क्या करते थे। जब ये मीर मुंशी का काम करते थे,
तो इनका पहले इतना जान लेना है कि इनकी हत्या नादिर शाह के सैनिकों ने किया। किसने किया? नादिर शाह के सैनिकों ने किया। ऑप्शन में रहेगा नादिर शाह ने किया, नहीं, नादिर शाह के सैनिकों ने किया। किसने किया? नादिर शाह के सैनिकों के ने किया, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये क्या हुआ, जब वहां पर ये एक लड़की से प्रेम करते थे, ठीक है, क्या करते थे? प्रेम करते थे। तो इनकी प्रेमिका का नाम क्या था? प्रेमिका का नाम था सुजान। क्या नाम था? इनकी प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान। इनकी प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान, ठीक है। लेकिन सुजान से ये विराग हो जाने के कारण, मतलब सुजान से जब ये अलग हो गए, सुजान से अलग हो गए, तो ये विराग होने पर, यानी कि विराग होने का अर्थ होता है अलग होना, तो विराग होने के बाद ये कहाँ चले गए? ये वृंदावन चले गए। कहाँ चले गए? वृंदावन। कहाँ चले गए थे? वृंदावन चले गए थे। इनकी प्रेमिका सुजान थी, जिनसे विराग होने के कारण ये कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तो दिल्ली पर आक्रमण किया, जब आक्रमण करेगा, दिल्ली पर आक्रमण किया, तो उसके सैनिक को क्या पता चला, या नादिर शाह को क्या पता चला? पता चला कि ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ मीर मुंशी का काम करता था। अगर कोई मुंशी है किसी के यहाँ, बहुत बड़े बादशाह के यहाँ, तो स्वाभाविक है कि उसके पास बहुत ज़्यादा धन, ये लगता है बहुत सारे लोग, अधिकांश मुंशी के पास क्या होगा? धन होगा, बहुत सारा दौलत होगा, सोना चांदी हीरे जवाहरात होंगे। तो इसी समझकर, इसी बात को जानकर नादिर शाह के जो सैनिक थे, इन पर हमला कर दिया। क्या कर दिया? हमला कर दिया। तो हमला जब कर दिया, तो ये नादिर शाह के जो सैनिक थे, वो ये नादिर शाह के सैनिक थे, इनसे क्या मांगा? इनसे मांगा जर 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 जर। क्या मांगा? जर जर जर। जर का अर्थ क्या होता है? सोना। क्या होता है अर्थ? सोना। कितना बार सोना मांगा था? 3 बार। बोला जर 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 जर। और जर का अर्थ क्या होता है? सोना। कौन सोना? सोना चांदी वाला सोना, गोल्ड, ठीक है। जर मांगा, जर जर जर, 3 बार सोना मांगा। नादिर शाह सैनिक आया, बोला इनके सामने में, मुझे सोना चाहिए, सोना सोना सोना, जर जर जर। जर का अर्थ सोना। तो इन्होंने जवाब में क्या किया? जवाब में वो इन्होंने क्या किया? 3 मुट्ठी धूल उठाया और इन्होंने बोला रज रज रज। रज का अर्थ होता है क्या? रज का अर्थ क्या होता है? इन्होंने बोला रज रज रज। रज का अर्थ होता है धूल। क्या होता है? धूल। अब बताइए, हम किसी से सोना मांगेंगे, वो हमको धूल देगा, गुस्सा उठबे करेगा। हो सकता है इनके पास धन ना था, लेकिन इन्होंने धूल 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 यानी कि रज 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 बोला। इसी के गुस्सा में आकर नादिर शाह के सैनिकों ने 1739 ईस्वी में इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी, ठीक है। याद रखना है। अब कंफ्यूजन वाला शब्द है रज रज रज, जर जर जर, कौन क्या बोला, कौन क्या बोला। तो अच्छा, मांगने आए, सबसे पहले हम मांगे होंगे। याद रखना है कि रो से पहले जो आता है, यानी कि जो पहले मांगा वो पहला वाला मांगा होगा, जर जर जर। उसके बाद में जो बोला होगा तो बाद वाला शब्द पहले बोला, रज रज रज, यानी कि जर 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 नादिर शाह के सैनिकों ने मांगा और रज 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 घनानंद ने दिया। लेकिन इसी के कारण क्या हो गए? उनकी मृत्यु भी हो गई। उन्होंने नादिर शाह के सैनिकों ने उन्हें गुस्से में आकर क्या कर दिया? मार दिया, ठीक है। आगे, ये प्रेम के पीर के कवि थे। प्रेम के पीर कैसे कवि थे? प्रेम के पीर के कवि थे। प्रेम के पीर, प्रेम के पीर के कवि थे। पीर का मतलब होता है कष्ट। क्या होता है? कष्ट। यानी कि प्रेम के पीर के कवि थे, प्रेम के कष्ट भोगे हुए व्यक्ति थे, कह सकते हैं। प्रेम के पीर के कवि थे क्योंकि ये इनकी जो प्रेमिका थी सुजान, उनसे ये क्या हो गए थे? विराग हो गए थे, अलग हो गए थे। सुजान इनसे शायद प्यार नहीं करती थी। तो ये प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं। कैसे कवि माने जाते हैं? प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं, ठीक है। प्रेम के पीर के कवि माना जाता है, माने जाते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड को हम मिटा रहे हैं, आगे देखेंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन क्या करेंगे? घनानंद जो थे रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे। किस काव्य धारा के कवि थे? रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे। इनका जन्म 1689 ईस्वी में होता है। 1689 ईस्वी में होता है। पढ़िएगा ध्यान से, 79 नहीं मारिएगा, 89,
ठीक है। और इनकी मृत्यु 1739 ईस्वी में होती है, 1739 ईस्वी में। ये श्रेष्ठ गायक और अच्छे कवि भी थे, ये कवि होने के साथ साथ गायक भी थे, ठीक है। ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ मीर मुंशी का काम किया करते थे, मीर मुंशी का काम किया करते थे। इनकी प्रेमिका का नाम क्या था? इनकी प्रेमिका का नाम था सुजान। क्या नाम था? सुजान इनकी प्रेमिका का नाम था, ठीक है। जब नादिर शाह के सैनिकों ने दिल्ली पर हमला कर दिया, नादिर शाह के सैनिकों ने दिल्ली पर हमला कर दिया, ठीक है। ये पहला नंबर तो ये विराग होने पर चला, कहाँ चले गए थे? वृंदावन चले गए थे। और जब नादिर शाह के सैनिकों ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया तो इनके मीर मुंशी जानकर इन्हें भी पकड़ा गया और इनसे नादिर शाह के सैनिकों ने जर 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 सोना 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 मांगा, जिनके जवाब में इन्होंने 3 मुट्ठी धूल उठाकर बोला, रज 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 मेरे पास इस धूल के सिवा कुछ भी नहीं है। जिस कारण से गुस्सा होकर नादिर शाह के सैनिकों ने क्या कर दिया? मार दिया। क्या कर दिया? मार दिया, ठीक है। इसमें हम यही पढ़ रहे थे। उसके बाद ये भी पढ़े, ये प्रेम के पीर के क्या है? कवि हैं। प्रेम के पीर के कवि हैं क्योंकि इन्हें इनका प्यार नहीं मिल पाया। जो सुजान थी वो इनसे प्यार नहीं करते थे। आगे इतना पढ़ने के बाद जब आगे देखते हैं तो एक आचार्य थे जिनका नाम था आचार्य शुक्ल। क्या करते हैं? आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल कहते हैं, बहुत बड़ा इनका स्टेटमेंट है जो कथन है, लेकिन हम नहीं लिख पाएंगे, लेकिन अधिकांश एग्जाम में ये पूछा जाता है, मतलब प्रीवियस ईयर उठाइएगा तो मिल जाएगा क्वेश्चन। ये कहे थे क्या? ब्रज भाषा का क्या बोले थे ये? प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं था। मतलब ये स्टेटमेंट ही आप याद कर लीजिए, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का ऐसा कवि नहीं था। तो याद रखना है यह कथन किनका है? तो आचार्य शुक्ल का है। किनका है? आचार्य शुक्ल का है। अगर हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो यहाँ से एक बात हम पकड़ लेंगे, याद रखेंगे, इनकी भाषा कौन थी? ये किस भाषा में लिखते थे? परिष्कृत और ब्रज भाषा। परिष्कृत और ब्रज भाषा, इनकी भाषा कौन सी थी? परिष्कृत और ब्रज भाषा। मेन रूप से था ब्रज भाषा। तो याद रखना है, जहां पर भी लाइन में लिख दे ब्रज भाषा, प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक रखने वाला था, जवादानी रखने वाला, ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं था। यह कथन किसके लिए कहा गया है? तो घनानंद के लिए कहा गया है। यह कथन किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने कहा। घनानंद किस भाषा के कवि थे? परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा के कवि थे। परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा के क्या थे? ये कवि थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका भी, अब जैसे वहां पर ये किसमें प्रसिद्ध थे? सवैया। देखिए हम रसखान के बारे में क्या पढ़े थे? रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे। रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे, अगर रिवीजन किए होंगे, सवैया छंद में सिद्ध थे। लेकिन ये किस में सिद्ध थे? तो सवैया और घनाक्षरी में। सवैया और घनाक्षरी में। ये किस में सिद्ध थे? सवैया और घनाक्षरी में। सवैया और घनाक्षरी में ये क्या थे? सिद्ध थे। सवैया और घनाक्षरी में ये क्या थे? सिद्ध थे। याद रखना है। इनके ग्रंथ का नाम भी याद रखना है, जैसे कि रसखान के बारे में याद रखे थे। तो घनानंद का भी 3 ग्रंथ है। कितना ग्रंथ है? 3 ग्रंथ है। क्या ग्रंथ है? 3 गो। क्या वो? 3 गो। क्या ग्रंथ है? 3 ग्रंथ है। पहला ग्रंथ का नाम है सुजान सागर। क्या नाम है? सुजान सागर। इनकी प्रेमिका का नाम था सुजान, इन्हीं के नाम पर रख दिए किताब का नाम सुजान सागर। ठीक है, क्या हो गया? पहला ग्रंथ का नाम सुजान सागर। सुजान सागर। दूसरा था विरह लीला। क्या? विरह लीला। यहाँ से हम याद रख सकते हैं ये विराग हो गए, तो हो सकता है उसके बारे में लिख दिए होंगे विरह लीला, यानी कि अलग होने पर क्या लीला लीला हुआ उनके साथ। ठीक है, विरह लीला, विरह लीला। और तीसरा इनका नाम था, कवि का नाम था, कविता का नाम था रसकेली।
केली बल्ली, रसकेली बल्ली। याद रखना है, 3 गो कविता था इनका नाम, या 3 गो ग्रंथ था इनका। का नाम सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली बल्ली। सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली बल्ली। सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली। बिल्ली नहीं, बल्ली, रसकेली बल्ली। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से एक लास्ट क्वेश्चन पूछता है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, प्रेम का मार्ग अति सुधो है, प्रेम का मार्ग बहुत ही सुधो है। मोह सुवाहिनी ले बरसो जो कविता का नाम है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है घन आनंद। घन आनंद कहाँ से लिया गया है? घन आनंद, घनानंद नहीं, घन आनंद कहाँ से लिया गया है? घन आनंद। और इसी के साथ हमारा क्या हो जाता है? कवि परिचय समाप्त होता है। क्या क्या पढ़े उसके बारे में एक लास्ट रिकैप। घनानंद किस काव्यधारा के कवि थे? रीति युक्त काव्यधारा के कवि थे। किस काव्यधारा के कवि थे? रीति मुक्त काव्यधारा के कवि थे। इनका जन्म कब हुआ? 1689 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई? 1739 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु किसके द्वारा हुई? नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा हुई। ये किस मुगल बादशाह के यहाँ काम किया करते थे? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ क्या काम करते थे? मीर मुंशी का काम क्या करते थे। विराग होने पर ये कहाँ चले गए? वृंदावन। इनकी प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान। क्या था? सुजान। इनकी कवि का भाषा कौन था? परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा। नादिर शाह के सैनिकों ने इनसे क्या मांगा? जर जर जर, सोना सोना सोना। इन्होंने नादिर शाह के सैनिकों को क्या दिया? रज रज रज, धूल धूल धूल। जिसके कारण उन्होंने नादिर शाह के सैनिकों ने क्या कर दिया? मार दिया। क्या कर दिया? मार दिया। ये प्रेम के पीर के क्या है? कवि हैं। किसने कहा कि प्रेम मार्ग का ऐसा धीर और पथिक तथा जवादानी रखने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं है? तो यह बात किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने कहा। किसके लिए कहा? तो घनानंद के लिए कहा। किसके लिए कहा? घनानंद के लिए किया कहा। ये कैसे कवि है? प्रेम के पीर के कवि है। प्रेम के पीर के कवि है। और किस काव्यधारा के कवि है? रीति मुक्त काव्यधारा के कवि है। किस काव्यधारा के? रीति मुक्त काव्यधारा के। ये किसमें सिद्ध थे? सवैया और घनाक्षरी में। सवैया और घनाक्षरी में। घनानंद का प्रमुख ग्रंथ कौन कौन था? सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली। रसकेली बल्ली। ये जो छंद है ये फिर बोल सकते हैं प्रेम अति सुधो प्रेम का मार्ग है, मोह सुवाहिनी ले बरसो। कहाँ से लिया गया है? घन आनंद से। कहाँ से? घन आनंद से लिया गया है। घन आनंद से लिया गया है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कवि परिचय। अब हम वापस लौटेंगे किस पर? कविता पर। और कविता का भावार्थ अच्छे से समझेंगे। यहां से जो भी क्वेश्चन आएगा वो शायद बन जाए। शायद क्या 100% बने, अगर ध्यान से सुने होंगे तो। ठीक है। तो रसखान वाला चैप्टर जो था वो अच्छा से हो गया होगा, कोई दिक्कत शायद ना हो। और सब सब्जेक्ट का भी धीरे धीरे वीडियो मिलेगा। ठीक है। तो कविता पर चलते हैं। कविता का नाम है अति सुधो स्नेह का मार्ग है। अति सुधो स्नेह का मार्ग है। और दूसरा लाइन क्या है? मोह असुवाहिनी ले बरसो। असुवानी लय बरसो। मोह असुवाहिनी लय बरसो। ठीक है। पढ़ेंगे A to Z लाइन बाय लाइन। पहले पढ़ेंगे अति सुधो प्रेम का मार्ग है,
उसके बाद के लाइन में जो हो जाएगा तब पढ़ेंगे मो असुवाय वाणी ही ले बरसो। ठीक है, ध्यान देना है। अति सुधो स्नेह को मारा गया। कुछ भी चीज पढ़ते हैं नहीं बोलता अब अति हो गया है, अति मतलब बहुत ज्यादा हो गया। अति का अर्थ होता है बहुत, अति का अर्थ क्या होता है बहुत। सुधो का अर्थ क्या होता है सरल, यानी कि आसान। क्या है आसान। स्नेह मतलब क्या होता है प्यार प्रेम, क्या होता है प्रेम। अब मार्ग का मतलब समझ रहे हैं रास्ता, क्या होता है रास्ता मार्ग। ठीक है, तो यानी कि कह रहा है हेडिंग से कि प्रेम का मार्ग बहुत ही क्या है सरल है। प्रेम का मार्ग बहुत ही सरल है, प्रेम का रास्ता बहुत ही आसान है, प्रेम का मार्ग रास्ता बहुत ही सरल है। इसके आगे के लाइन को हम देखेंगे। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहां नेकू सयानप बांक नहीं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहां नेकू सयानप बांक नहीं। तहां साँचे तले तहां साँचे चले तजी आपन पाओ झुझके कपटी से निशाक नहीं। प्रेम का मार्ग बहुत ही सरल है। क्वेश्चन पूछेगा प्रेम का मार्ग कैसा है, तो प्रेम का मार्ग बहुत ही सरल है जहां थोड़ा भी चतुराई नहीं है, जहां थोड़ा भी चतुराई नहीं है, जहां थोड़ा भी झिझकपन नहीं है, थोड़ा भी झिझकपन नहीं है, जहां थोड़ा भी कपट नहीं है, थोड़ा भी छल कपट नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही मार्ग को प्रेम का मार्ग कहा जाता है। ठीक है, प्रेम का मार्ग बहुत ही सरल है जहां थोड़ा भी चतुराई ना हो, कपट ना हो, छल ना हो, झिझकपन ना हो, तो वैसे मार्ग को ही प्रेम का मार्ग कहा जाता है। अगला लाइन है घन आनंद प्यारे सुजान सुनो। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो। घन आनंद अपने प्यारे प्रेमिका से कहते हैं, घनानंद बोलते हैं ए मेरी प्यारी सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरो आंक नहीं। हे घनानंद बोलते हैं हे सुजान, हे मेरे प्यारी सुजान सुनो, हे मेरी प्यारी सुजान सुनो, यहाँ तुम्हारे सिवा मेरा दूसरा कोई नहीं है। यहाँ एक ते दूसरा आंक नहीं, यहाँ तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। तुम कौन दो पाठी पढ़े हो, कहो मन लेहू पै देहू छटाक नहीं। तुम कौन सा दो पाठ पढ़ लिए हो, तुम कौन सा दो पाठ पढ़ लिए हो कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ और तुम मुझे तनिक भी प्यार नहीं करती हो। ठीक है, क्या कहते हैं ए मेरी प्यारी सुजान सुनो, ए मेरी प्यारी सुजान सुनो, ए मेरी प्यारी सुजान सुनो, यहाँ इस धरती में मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। तुम कौन सा दो पाठ पढ़ लिए हो, तुम कौन सा दो पाठ पढ़ लिए हो कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुम मुझे थोड़ा भी प्यार नहीं करती हो। तो यही 4 लाइन का यहाँ ऊपर का अर्थ था। एक बार हम फिर से 4 लाइन का अर्थ बोल रहे हैं सीधा डायरेक्ट। प्रेम का मार्ग बहुत ही सरल है जहाँ थोड़ा भी झिझकपन, कपट, छल, अहंकार इत्यादि नहीं है, नहीं होता है। ए मेरे प्यारे सुजान सुनो, यहाँ तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। तुम कौन सो पाठ पढ़ लिए हो कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ और तुम मुझे तनिक भी प्यार नहीं करती हो। तो ये 4 लाइन का क्या था मीनिंग था। अगला है मो असुवाहिनी ले बरसो। मो असुवाहिनी ले बरसो हेडिंग का नाम है। मो मतलब मेरा, मो मतलब मेरा, असुवाहिनी मतलब आंसू, असुवाहिनी मतलब आंसू, ले मतलब ले, अब बरसो मतलब बरसो, बरसना। ठीक है, मेरे आंसू को ले बरसो अगला हिंडिंग है, हिंडिंग नहीं हेडिंग है। मेरे आंसू को ले बरसो, इसमें दूसरा के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो याद रखना है। पढ़ना शुरू करते हैं हम, टाइम को भी कमाए हुए, ज़्यादा ऊपर का वाला लाइन में नहीं पढ़ना है। अगला है पराकजी देह को धारी फिरो, परजन्य जथारथ है दर्शो। याद रखना है, परजन्य पूछता है परजन्य का अर्थ क्या होता है। क्या
पर्जन्य। पर्जन्य का अर्थ क्या होता है? तो पर्जन्य का अर्थ होता है बादल। पर्जन्य का अर्थ क्या होता है? बादल। पहला लाइन में घनानंद कहते हैं पराकजी दे को धारी फिरो पर्जन्य दथारत है दर्शो। पराकजी दे को धारे, ये दूसरे के दुख को हर लेने वाले, ये दूसरे के देह को धारण करने वाले, ये दूसरे के दुख को हर लेने वाले, ये दूसरे के दुख, हे दूसरे के दुख को हर लेने वाले, हे दूसरे के शरीर को लेने वाले या शरीर के धारण कर लेने वाले, शरीर को धारण कर लेने वाले बादल, हे दूसरे के शरीर को धारण कर लेने वाले बादल, दूसरे के शरीर को धारण कर लेने वाले बादल, दर्शो मुझे क्या दो? दर्शन दो। हे दूसरे के शरीर को धारण कर लेने वाले बादल, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। निधि नीर सुधा की समान करो, सबकी विधि सज्जनता सरसो। निधि नीर, निधि नीर, निधि नीर, देखो यानी कि तुम मेरे लिए अमृत सुधा का काम करो, अमृत और सुधा का काम करो, सभी विधि सज्जनता सरसो, और तुम मेरे लिए मुझे क्या दो? दर्शन दो। मेरे लिए क्या करो? दर्शन दो। तुम मेरे लिए अमृत बन जाओ, तुम मेरे लिए दर्शन सुधा बन जाओ, और आप मुझे बादल क्या दो? दर्शन दो। क्या दो? दर्शन दो। तीसरा लाइन कहता है घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मोरिये पीर ये बरसो परसो। घनानंद बोलते हैं आप मेरे लिए जीवन दायक कर बनने का काम करो, आप मेरे लिए जीवन दायक बनने का काम करो, और जो सुजान से विराग होने का कष्ट मुझे हो रहा है, और जो सुजान से विराग होने का कष्ट मुझे हो रहा है, तुम इस कष्ट को लेकर बरसो, तुम इस कष्ट को लेकर क्या हो जाओ? हे बादल, जो विराग होने का दर्द मुझे हो रहा है, तुम मेरे इस कष्ट को लेकर सुजान के यहाँ बरसो, सुजान के यहाँ बरसो। कभू बा विशासी सुजान के आंगन मुँह सुहाइनी लेक बरसो। घनानंद कहते हैं हे बादल, घनानंद से विराग हे बादल फिर से एक लाइन पढ़ रहे ऊपर का 2 लाइन एक साथ, नीचे का 2 लाइन एक साथ। पराकजी दे को धारी फिरो पर्जन्य दशारथ है दर्शो, निधि नीर सुधा की समान करो, सभी विधि सजनता सरसो। हे दूसरे के देह को धारण कर लेने वाले बादल, मुझे दर्शन दो। तुम मेरे लिए अमृत का काम करो, तुम मेरे लिए सुधा का काम करो, और मुझे दर्शन दो, और मुझे दर्शन दो। ये फर्स्ट 2 लाइन, लास्ट 2 लाइन। घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मोरिये पीर हिये बरसो, कभू बा विशासी सुजान के आंगन मुँह सुहाइनी ले बरसो। हे घनानंद कहते हैं हे बादल, मेरे दिल में जो सुजान के लिए दर्द छिपा हुआ है, प्रेम छिपा हुआ है, उसके कष्ट को लेकर आप सुजान के आंगन में क्या हो जाओ? बरस जाओ। सुजान के आंगन में मेरे कष्ट को लेकर बस जाओ, ताकि सुजान को लगे कि मेरा प्रेमी, कि सुजान को लगे कि मेरा प्रेमी मेरे वियोग यानी कि मेरे अलग होने की याद में क्या हो रहा है? रो रहा है, और वह भी मुझसे क्या करने लगे? प्रेम करने लगे। यही इस कविता का भावार्थ था। ठीक है, तो यहाँ से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। याद रखिएगा भावार्थ अच्छे से, यानी कि हिंदी अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो जो कुछ थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन आएगा वो हो जाएगा, उम्मीद है। पूछेगा किसका मार्ग बहुत ही सरल है? तो प्रेम का मार्ग बहुत ही सरल है, प्रेम का मार्ग बहुत ही सरल है। पर्जन्य का अर्थ क्या होता है? तो पर्जन्य का अर्थ बादल होता है। घनानंद अपने आंसू को कहाँ बरसाने की बात करते हैं? तो सुजान के आंगन में, सुजान के आंगन में बरसवाने की बात करते हैं। अब क्वेश्चन आंसर है। पहला नंबर क्वेश्चन है कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? तो याद रखेंगे कवि प्रेम मार्ग को बहुत ही अति सुधो कहता है, अति सरल कहता है, क्योंकि प्रेम मार्ग की विशेषता यह है कि यहाँ थोड़ा भी झिझकपन, छल,
कपट, चतुराई, अहंकार इत्यादि नहीं है। इसलिए कवि प्रेम मार्ग को क्या कहता है? अति सुधो कहता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मन लेहु पैदेहु छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? तो कहेंगे उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से कवि घनानंद कहना चाहते हैं कि हे सुजान, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुम मुझे तनिक भी प्यार नहीं करते हो। इसे अच्छे तरीके से लिखना है, जिसे मैं लास्ट में बताऊंगा। अगला है क्वेश्चन, परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है? स्पष्ट कीजिए। दूसरों के लिए देह कौन धारण करता है? तो दूसरों के लिए पर्जन्य अर्थात बादल देह को धारण करता है। अगला क्वेश्चन, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहता है और क्यों? कवि अपने आंसुओं को कवि अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचवाना चाहता है, ताकि उसके प्रेमी सुजान को यह पता चल सके कि मेरा प्रेमी घनानंद मेरे वियोग में रो रहा है, और वह भी उससे क्या करने लगे? प्रेम करने लगे। और एक क्वेश्चन क्या, यहाँ से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बन सकता है, जिसे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? एक क्वेश्चन के माध्यम से बता सकते हैं कि यहाँ से कैसे बनाना है, जो कि हम पिछले अध्याय में बताए थे। अगर यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है, इसे यहाँ दे दिया क्वेश्चन, कछु मोड़िए पीर हिये परसों, कछु मोड़िए पीर हियो परसों का व्याख्या करें। तो हम क्या कहेंगे? ध्यान से सुनिएगा। उपरोक्त पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली के काव्य खंड से लिया गया है, जिसके शीर्षक का नाम अति सुधो प्रेम का मार्ग है, मो असवाहिनी ले वर्षो है, जिसके लेखक घनानंद हैं। और घनानंद इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हे बादल, आप मेरे आंसू को लेकर सुजान के आंगन में बरसो, ताकि सुजान को यह लगे कि मेरा प्रेमी घनानंद मेरे वियोग में रो रहा है, और वह भी मुझसे क्या करने लगे? प्रेम करने लगे। यही कवि इस उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं, और आपको मिल जाएगा 5 नंबर। तो यही था इस कविता का सार, इस कविता का भावार्थ, इस कविता में पूछे जाने वाले प्रश्न। ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा मेरे समझ से, और कुछ नया क्वेश्चन कुछ हो भी जाए तो कविता और कवि परिचय से कुछ बाहर तो जा नहीं सकता है। ठीक है, तो आज हमारा दूसरा खत्म हो गया। पहला था रसखान, दूसरा था घनानंद। अच्छे से कीजिएगा।